बिल्कुल अलग अलग राय है, कुछ कह रहे हैं कि सब कुछ कर संजय दिया, त्रिपाठी के पास। संजय, योगी के कामकाज को खराब कहने वाले 37%, अच्छा कहने वाले 43%, मतलब 6% लोग ज्यादा हैं खराब के मुकाबले जो योगी के कामकाज को अच्छा कह रहे हैं। तो मतलब इससे तो सत्ता में वापसी आसान। बिल्कुल, और ये जो सवाल है रोमाना, ये विपक्ष के लिए बहुत मौजू है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों कानपुर आए थे और मेट्रो का लोकार्पण करके गए हैं। क्या कहेंगे? 43% लोगों का कहना है कि योगी का कामकाज बहुत बढ़िया है। नहीं, मेरा ये कहना है कि बाकी जो और लोग हैं उनका क्या कहना है? इसका मतलब कि वो सहमत नहीं है। 35% कह रहे हैं खराब है, लेकिन ज्यादा कहने वालों की संख्या ज्यादा है। नहीं, इसका कोई फर्क मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर 43% लोग कह रहे हैं तो ये 43% को क्या परिस्थितियां हैं। जब देश में रोजगार की प्रॉब्लम है, जब देश में वित्तीय व्यवस्था गिर गई है, जीडीपी गिर गई है, जब उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे केवल कुछ क्षेत्र हैं उन पे विकास का ध्यान दिया जा रहा है, जब कुछ बात ही नहीं हो पा रही। तो आरोप लगता था कि केवल सफाई और इटावा में काम होता था। ये बिल्कुल गलत आरोप है, ये बिल्कुल गलत आरोप है। खड़े खुद जहां आप खड़े हैं कानपुर, यहाँ पे विकास की गंगा बहाई गई थी। जब फोटो दिखा रहे हैं मेट्रो, ये तो शुरू हो गई, आज से चल पड़ी। ये 2017 में अखिलेश जी ने उद्घाटन किया था, है? और आज 2021 चल रहा, 6 साल बाद मेट्रो बन पाई है। आप समझिए कि 3 साल इन्होंने कोई प्रोजेक्ट होता है, टाइम लगता है। नहीं, 3 साल काम ही नहीं किए। जब जनता ने आवाज उठाई कि कानपुर मेट्रो का उद्घाटन तो अखिलेश जी 3 साल पहले कर चुके हैं, तब जनता के कहने पर यहाँ काम शुरू किया गया। वरना अगर 2 साल पहले ही मेट्रो बन गई होती अगर अखिलेश जी के हिसाब से हो रहा होता। इन्होंने तो इसको विधायक जी देर से शुरू हुआ मेट्रो का काम, ये कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने पहले जब यहाँ पर शिलान्यास का एक नाटक किया, आपके चैनल के माध्यम, अब सुन लो बात को, अब सुनने की क्षमता रखो, अब सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। बोलिए बोलिए, सुने ना हो तो डिबेट से भाग जाओ, डिबेट से भाग जाओ। इन्होंने नेट पर उठा करके देख लीजिए, एक मिनट, इन्होंने नेट पर उठा करके देख लीजिए, सारे दर्शकों को मैं कह रहा हूँ, एक पैसा अखिलेश यादव ने नहीं दिया। एक फर्जी, इन्होंने केंद्र सरकार को एक फर्जी बता के और यहाँ शिलान्यास का फर्जी नाटक चुनाव के लिए किया। 3,555 करोड़ रुपए हमने बैंक गारंटी दे के रॉ मटेरियल के लिए दिया, और एक पैसा भी नहीं। जब योगी जी सरकार में बनी तब जाकर के मेट्रो का काम प्रारंभ हुआ। आप ये प्रमाण दे सकें, इन्होंने धोखा देने का काम किया, बेवकूफ बनाने का काम किया। जो आदमी अपने पिता को धक्का दे दे, समाजवादी पार्टी पर कब्जा कर ले, इसीलिए इनके कार्यकर्ता लोगों के दुकानों और मकानों पर कब्जा करते हैं। तभी जनता कहती है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। ये जनता ने नहीं काम हुआ कि नहीं? बड़ी देर से बोल रहे थे, बोलिए। जी, कोई काम नहीं हुआ। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, केवल सिपाही, इटावा और कन्नौज VIP घोषित कर रखा था, वहाँ 24 घंटे बिजली देते थे। आज यहाँ जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं 24 घंटे बिजली आ रही है। और इन्होंने विशेष जाति को राम राम जपना, पराया माल अपना। इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अखिलेश सरकार के पीछे काटे। सरकार ने अखिलेश सरकार के पीछे काटे, इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जनता ने पीछे काटे हैं और कुछ नहीं मिलने वाला। भैया मैं ब्राह्मण हूँ, ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। इस सरकार में जितने ब्राह्मणों के इनकाउंटर हुए, ब्राह्मण मारे गए, ब्राह्मण तो ये जमीन से जनता की आवाज है। ये उत्तर प्रदेश का वोटर है और वोटर इस वक्त पूरी तरीके से 2 खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक जो बीजेपी सपोर्टर है, दूसरा जो समाजवादी पार्टी सपोर्टर है। मुझे लगता है जल्दी से अपने दोनों खास मेहमानों का रुख करते हैं। अभिज्ञान प्रकाश, ये जो सी वोटर का आंकड़ा सामने निकल कर आया है, क्या माना जाए? ये डबल इंजन की सरकार का फायदा कामकाज के मुद्दे पर योगी सरकार को मिल रहा है? हाँ, नहीं वो तो मिल ही रहा है, और इस बात को पिच भी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो लगातार इस बात को पिच कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र का पूरा समर्थन है। लेकिन साथ में वो भी तो है ना जो कामकाज को एवरेज मान रहे हैं। मैं बार बार जब भी हम लोग इन आंकड़ों से गुजरते हैं तो मैं हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ रोमाना आपको कि उनकी भी तरफ देखते रहिए जो औसत में आते हैं या अनडिसाइडेड है, क्योंकि वही सबसे तब्दीलियां आती है चुनाव में। तो
सर महत्वपूर्ण बात कर सीधा रहे हैं आंकड़ा आप, तो योगी इसीलिए तो हम आप आदित्यनाथ जैसे के एक्सपर्ट्स को पक्ष में बुलाते है। हैं ताकि आप दर्शकों को अवगत कराते रहें कि कहां कहां पर वो गुंजाइश बाकी है जहां से ये तस्वीर पलट सकती है, जहां से पिक्चर बदल सकती है। मुझे लगता है जल्दी से प्रोफेसर बद्रीनारायण का रुख करेंगे। बद्रीनारायण साहब, 2017 का हमने चुनाव भी देखा था जहां नारा था काम बोलता है, और ऐसे में क्या चुनाव में काम बोलता है, नारे चलते हैं सर? बिल्कुल रोमाना, ये एकदम इससे लग रहा है कि योगी मोदी की जो ज्वाइंट इमेज है वो अपनी तरह से काम कर रही है इस चुनाव में। और ये जो बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है आपको, ये भी जाहिर करता है कि परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी आगे है। और बीजेपी ने इधर जो अपने चुनाव को जिस तरह से कैंपेन को आगे बढ़ाया है और पूरे यूपी चुनाव का नैरेटिव सेट किया है, जिसमें उसने एक तरह से बढ़त ली हुई है, उस बढ़त के कारण ये जो 1% बढ़ना और ये आगे बढ़ते जाना, ये उसका प्रतीक है। और काम का बोलना और काम को बोलने के बारे में जो एहसास है उसको बोलना जी, वो तब आदमी बोलता है जब माहौल बनता है राजनीतिक दल के पक्ष में। तो इसका मतलब वो माहौल बन रहा है जिसमें जो लोग अभी तक कम बोलते थे वो शायद बोलने लगे हैं। इसलिए बड़ी बात कह रहे हैं सर आप कि कम से कम नैरेटिव सेट करने के मामले में यहां पर बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।